तो गाइस मारुति सुजुकी ने अपनी आर्टिगा को एक नया फेसलिफ्ट देके इसे दोबारा से इंडियन मार्केट में उतारा है। अब गाइस ये जो कार है वो एक 7 सीटर एमपीवी है जो कि ऑलरेडी इंडिया में काफी टाइम से फेमस थी, बट अभी रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि किया कैरेंस के लॉन्च होने के बाद कैरेंस ने भी इस मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ जमा ली है और साथ ही साथ मारुति सुजुकी की आर्टिगा और एक्सल 6 दोनों के लिए ही वो एक टफेस्ट राइवल बन चुकी है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए जानना ये भी जरूरी है कि आपको किया कैरेंस को कंसिडर करना चाहिए या फिर मारुति सुजुकी आर्टिगा को। तो पहले कुछ चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो कार है वो आपको सिर्फ 1.5 लीटर के इंजन के साथ आती है, बट अच्छी बात ये है गाइज कि इसमें आपको सीएनजी वर्जन भी अवेलेबल है जो कि इसका मेन यूएसपी है, क्योंकि इंडिया में जो बढ़ते फ्यूल प्राइसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए लोग क्या कर रहे हैं कि सीएनजी की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो ज्यादा डिफरेंसेस अब नहीं रहा है सीएनजी और पेट्रोल के प्राइसेस में, स्टिल ये जो सीएनजी में माइलेज देती है वो देती है नियरली 26 किलोमीटर पर किलोग्राम की। अब कैरेंस क्या है कि कैरेंस में सीएनजी वर्जन तो आता नहीं है, बट उसमें आपको 2 पेट्रोल इंजन आते हैं और साथ ही साथ एक डीजल इंजन का भी ऑप्शन आपको कैरेंस में अवेलेबल है जो कि कैरेंस की अगेन एक यूएसपी है। तो देखा जाए तो ये दोनों कार वैसे एक दूसरे की राइवल जरूर हैं, बट ज्यादातर चीजों में ये एक दूसरे की सेल को अफेक्ट नहीं करने वाली। कैसे वो मैं बताता हूं कि सीएनजी वाला वर्जन जिसको लेना होगा वो आर्टिगा की तरफ जाएगा, अगर किसी को टर्बो चार्ज इंजन लेना होगा वो कैरेंस की तरफ जाएगा, और सेम अगर किसी को डीजल इंजन लेना होगा तो वो अगेन कैरेंस की तरफ जाएगा। तो देखा जाए तो ये एक दूसरे की सेल को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करने वाले हैं, बट एक चीज पे ये अफेक्ट कर सकते हैं जो है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो हम इसे कंपेयर करने के लिए सिर्फ 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से ही कंपेयर करेंगे। तो इसमें एक और खास बात ये आ जाती है कि 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है मारुति सुजुकी की, जो कि डेफिनेटली आपकी थोड़ी सी माइलेज को इंप्रूव करने में हेल्प भी करेगी और साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा इंप्रूव करेगी। अब ये टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है कि मारुति सुजुकी की है तो कैरेंस में तो आपको मिलने नहीं वाली है, बट कैरेंस का जो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो भी काफी अच्छा इंजन है, काफी रिफाइंड है और परफॉर्मेंस भी वो आपको डिसेंट ही देता है, जैसे कि इसका वाला आपको 1.5 लीटर का इंजन देता है। तो गाइस ये जो वेरिएंट अभी हमारे साथ है आर्टिगा का, ये है इसका VXI वेरिएंट। VXI मतलब बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है, और इसे हम कंपेयर कर सकते हैं कैरेंस के सेकंड बेस वेरिएंट प्रेस्टीज वेरिएंट से, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो पोस्ट की है अपने चैनल पे। अगर कैरेंस का सेकंड बेस वेरिएंट देखें जो कि प्रेस्टीज वेरिएंट है और ये जो आर्टिगा का VXI वेरिएंट है, इन दोनों के प्राइस में नियरली 1,20,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मैसिव डिफरेंस है। वो भी तब जब हम दोनों ही कार के सेम इंजन से इसे कंपेयर कर रहे हैं जो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अब जाहिर सी बात है हम दोनों के सेम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को कंपेयर कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस में तो आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो मिलने नहीं वाला है, बट प्राइस भी यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप आर्टिगा को लेते हैं तो आप सीधा सीधा अपना 1,20,000 रुपीज सेव कर तो लेंगे, बट कैरेंस में जो आपको कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो भी आप मिस आउट कर देंगे, क्योंकि कैरेंस में आपको याद होगा कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आपको मारुति सुजुकी की आर्टिगा छोड़िए आपको ज्यादातर कार्स में देखने को मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आर्टिगा की बात करूं तो इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको सिर्फ 4 ही एयरबैग्स मिलते हैं, तो 6 एयरबैग्स को तो होना मतलब ही नहीं बनता है। मोरओवर इसके अलावा और भी सेफ्टी फीचर जो है वो किया कैरेंस आपको बेस वेरिएंट से ऑफर करती है, तो ये बेनिफिट डेफिनेटली हो जाता है कि अगर आप 1,20,000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे और किया कैरेंस पे जाएंगे तो आपको सेफ्टी वाइज थोड़ा सा अच्छे फीचर मिलेंगे। बाकी अगर इंटीरियर की क्वालिटी की बात करें या डोर्स की हैवीनेस की बात करें, मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों ही कार में नहीं लगा है। किया कैरेंस हाँ थोड़ी सी प्रीमियम जरूर लगती है, बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूं डैशबोर्ड के या फिर मैं डोर्स की बात करूं तो दोनों ही कार्स बिल्कुल ही सिमिलर है। हाँ सेफ्टी फीचर्स होने की वजह से किया कैरेंस के पास एक एडवांटेज जरूर है। बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इस VXI वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम तो मिल रहा है, बट ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको 2 दिन वाला मिल रहा है। बट यहाँ पे गाइस आप किया कैरेंस का जो प्रेस्टीज वेरिएंट देखेंगे तो उसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है कैरेंस का वो भी आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप आर्टिगा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो आपको कुछ इस टाइप का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और मिडिल में आपको MID मिलता है। तो फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो नहीं मिलेगा, बट दैट मेक सेंस क्योंकि ये प्राइस में थोड़ी सी कैरेंस के कंपैरिजन में कम भी है। इनफैक्ट गाइस कैरेंस के प्रेस्टीज वेरिएंट के फीचर्स से अगर हम कंपेयर करें आर्टिगा के इस VXI वर्जन को तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिलता है, आपको रियर पार्किंग कैमरा आपको मिलता है,
हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिलता है। तो इस टाइप के कुछ ऐसे फीचर्स कैरेंस के प्रेस्टीज वेरिएंट में आ जाते हैं जो कि आर्टिगा के इस VXI वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर गाइस बात करें स्पेस की, कैरेंस भले ही आपको आर्टिगा जैसी लगती हो, बट उसका जो व्हील बेस है और उसकी लेंथ मैं यूं कहूं वो आर्टिगा के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। इनफैक्ट व्हील बेस कैरेंस का अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। तो आपको जो ओवरऑल कंफर्ट मिलता है कैरेंस में वो मुझे आर्टिगा के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर लगा। इनफैक्ट बूट स्पेस में भी कैरेंस मुझे थोड़ी सी बेटर लगी आर्टिगा के कंपैरिजन में। एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे मारुति सुजुकी ने इसकी ग्रिल को पूरी तरह से अपडेट दे दिया है और यहाँ पे आपको क्रोम से फिनिशिंग मिलती है ग्रिल में, जो कि इसे काफी ज्यादा प्रीमियम टच देती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है, बट सैडली आपको DRLs नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे गाइस आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स दिए गए हैं। अगर आप स्टैंडर्ड VXI वेरिएंट लेंगे यानी कि रॉ VXI वेरिएंट लेंगे तो वहां पे आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये जो फॉग लैंप्स है वो डीलरशिप ने इसमें प्लेस किए हैं, जो कि कस्टमर के कहने पे उन्होंने किए होंगे। डोर्स पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, ना ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेंगे डोर्स पे, क्योंकि आपको कीज जो है वो मैनुअल ही मिलती है इस VXI वेरिएंट में। व्हील कवर्स जो है वो ये आपको दे दिए जाएंगे डीलरशिप से। आप जब कार लेंगे तब आपको व्हील कवर्स इंस्टॉल किए जाएंगे इसमें। अभी जो है स्टील रिम आपको दिख रहे हैं ये आपको 15 इंचेस के मिलते हैं। अगर आप इससे हायर वेरिएंट्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलेगा। बाकी जो अभी एक्सेसरी साइड में आपको दिख रही हैं वो डीलरशिप ने इंस्टॉल की है, तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जहां आर्टिगा का VXI वेरिएंट आपको 15 इंचेस के स्टील रिम ऑफर कर रहा है, वहीं किया कैरेंस का प्रेस्टीज वेरिएंट आपको अलॉय व्हील्स के साथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर करता है। जबकि आर्टिगा में आपको सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। रियर पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको किया कैरेंस में मिल रहा था। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तीनों रोज को यहाँ पे हमने अप किया है, स्टिल आपके लिए बूट स्पेस काफी अच्छा बच जाता है। हाँ, अगर मैं कैरेंस से कंपेयर करूं, हाँ कैरेंस में आपको थोड़ा सा बूट स्पेस और थर्ड रो बेटर लगेगी आर्टिगा के कंपैरिजन में। तो ये बात कर ली हमने पूरे एक्सटीरियर की। इसके एक बार क्विकली इसके इंटीरियर में चलते हैं। हाँ, तो इंटीरियर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। आपको स्टीयरिंग व्हील ऐसा मिलता है कुछ, और इसमें जो आपको स्टीयरिंग व्हील कवर दिया गया है वो एक्सेसरी का पार्ट है, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, आपको वॉइस कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको टच स्क्रीन की फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, 2D की फॉर्म में आपको मिलता है। कैरेंस में आपको टच स्क्रीन की फॉर्म में दिया गया है। ये मैनुअल AC आपको मिलता है। और अगर पूरे इंटीरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रीमियमनेस जो है वो आपको कैरेंस में थोड़ी सी बेटर फील होगी आर्टिगा के कंपैरिजन में। स्टिल ये जो कार है वो भी काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको ऑफर करती है, अगर आप ज्यादा अपना अमाउंट खर्च नहीं करना चाहते अननेसेसरीली कैरेंस पे। तो बात आती है कि किया कैरेंस को आप कंसीडर करेंगे या फिर मारुति सुजुकी आर्टिगा को। तो गाइस अगर आर्टिगा की बात करूं तो हमेशा से ये कार जो है वो फर्स्ट चॉइस रही है उन लोगों के लिए जो कि एक एफोर्डेबल 7 सीटर MPV ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ जो इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है वो आपको किया कैरेंस में नहीं मिलेगी। तो ये इसका मेजर एक प्लस पॉइंट है जो आपको कैरेंस में दूर दूर तक नहीं मिलने वाला। अगर मैं उसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की बात करूं, हाँ अगर आप उसके टर्बो इंजन की बात करेंगे या डीजल इंजन की बात करेंगे तो उसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ना टर्बो इंजन आता है ना आपको डीजल इंजन आता है। तो अब आप हमें नीचे दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किया कैरेंस या फिर मारुति सुजुकी आर्टिगा में से कौन सी कार बेटर लगती है और क्यों। अगर गाइज आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए पहले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं।